हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुद्र बघेल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम उस सच का खुलासा करेंगे जिसे दुनिया ओपनली डिस्कस नहीं करती लेकिन साइलेंटली फॉलो करती है। आज का टॉपिक इतना पावरफुल है कि इसे समझने के बाद आपको लिटरली लगेगा कि दुनिया जिस सिस्टम में चल रही है वो एक्चुअली अमेरिका का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लेकिन इस ट्रैप को समझने के लिए हमें पहले इन 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिकोड करना पड़ेगा। और बिलीव में इन पॉइंट को सुनते ही आपका दिमाग घूमने वाला है। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका को सुपर पावर आखिर क्यों कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, ग्लोबल ट्रेड अमेरिका के बिना क्यों नहीं चल सकता, क्या दुनिया सच में उसके ऊपर डिपेंड है। पॉइंट नंबर 3, अमेरिका किसी भी कंट्री पर सैंक्शंस लगा देता है लेकिन कोई कंट्री उसके खिलाफ जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता। पॉइंट नंबर 4, बिना जंग लड़े अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल कैसे करता है। पॉइंट नंबर 5, पूरे वर्ल्ड का ट्रेड डॉलर के बिना इनकम्प्लीट क्यों माना जाता है। पॉइंट नंबर 6, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में डी डॉलराइजेशन पॉसिबल है या बस एक ड्रीम। आज का वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, एक रियलिटी चेक होगा कि दुनिया चला कौन रहा है और कैसे। आज के वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब निकालने वाले हैं और एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि अमेरिका ने दुनिया को कैसे एक इनविजिबल ट्रैप में फंसाया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद से। यूरोप और जापान पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, वहीं पर ब्रिटेन की हालत भी खराब थी। उस टाइम किसी भी कंट्री की कंडीशन अच्छी नहीं थी और सारी कंट्री चाहती थी कि ट्रेड दोबारा स्टार्ट हो। पर दिक्कत यह थी कि कोई भी ऐसा स्टेबल ग्लोबल सिस्टम नहीं था जिससे ट्रेड दोबारा स्टार्ट हो सके। और दूसरी दिक्कत यह थी कि किसी करेंसी पर ट्रस्ट नहीं बचा था। उस टाइम पर अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व, इंडस्ट्रियल पावर और स्टेबल इकोनॉमी थी, और यहाँ अमेरिका अपनी स्टेबिलिटी पावर शो करते हुए खेलता अपना मास्टर स्ट्रोक, डॉलर गोल्ड लिंक कॉन्सेप्ट। उस टाइम पर गेम चेंजिंग मूव साबित हुआ अमेरिका के लिए। जुलाई 1944 न्यू हेम्सफेयर यूएसए में 44 कंट्रीज एक साथ आए और एक कॉन्फ्रेंस में मिले। हमेशा से सब लोग गोल्ड को रियल मनी मानते थे, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू स्टेबल होता है तो डिसाइड हुआ सारी करेंसी का रेट यूएस डॉलर के अगेंस्ट फिक्स होगा और यूएस डॉलर डायरेक्टली गोल्ड से लिंक होगा। मतलब अमेरिका ने बोला 1 आउंस गोल्ड इक्वल टू $35 और सारी कंट्रीज अपनी करेंसी का रेट डॉलर के हिसाब से फिक्स करेंगे। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने बोला $1 इक्वल टू ₹5, तो इंडिया का रुपये इनडायरेक्टली गोल्ड से लिंक हो गया। अब सिंपली लैंग्वेज में समझे, दुनिया भर की सारी करेंसी डॉलर के अराउंड घूम रहे थे और डॉलर गोल्ड के अराउंड घूम रहा था। मतलब अमेरिका ग्लोबल सिस्टम का सेंटर बन गया। क्या फ़ायदा हुआ अमेरिका को। अब सोचने वाली बात है, जब हर कंट्री को ट्रेड करना है तो पहले उसे डॉलर चाहिए, और डॉलर का कंट्रोल किसके पास, अमेरिका के पास। मतलब अगर कोई कंट्री ट्रेड करना चाहे तो पहले उन्हें डॉलर रिजर्व बनाना पड़ेगा। डॉलर डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई, और डॉलर क्योंकि गोल्ड से लिंक था, सबको उस पर ट्रस्ट था। यह था अमेरिका का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप डिस्गाइज एज ए स्टेबिलिटी। अमेरिका का कहना था मैं गोल्ड के अगेंस्ट डॉलर दूंगा, और सारी दुनिया मान गई और गेम यहीं लॉक कर दिया अमेरिका ने। 1971, द बिग ट्विस्ट निक्सन शो। अब बोलते हैं ना, हर गेम में ट्विस्ट होता है और उस ट्विस्ट को आसानी से निकाल दे वो होता है प्रो प्लेयर। उसी तरह अमेरिका ने अपनी सुपर पावर को और मजबूत करा। अब समझते हैं कैसे। अमेरिका वियतनाम वॉर में घुस गया, जो कि 1955 से 1975 तक चला। उस वॉर में ह्यूज मिलिट्री स्पेंडिंग हुआ, टैंक, जेट, सोल्जर्स, शिप सप्लाईज, सब कुछ बिलियंस डॉलर में था। और टैक्स इतना पैसा आ नहीं रहा था, तो अमेरिका ने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट कर दी। वॉर में जो भी खर्चा करना है उसके लिए नोट छापो, गोल्ड रिजर्व बाद में देखेंगे। वॉर और वेलफेयर की स्पेंडिंग के चक्कर में बहुत सारे डॉलर सर्कुलेशन में आ गए। फ्रांस स्मार्ट था। 1960 में फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स de Gaulle को लगने लगा अमेरिका दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। अमेरिका डॉलर छापकर सबसे रियल गुड्स ले रहा है, जैसे ऑयल, गोल्ड, मशीनरी, जो भी उसे चाहिए। और दुनिया चुप थी क्योंकि ब्रिटेन वुड के एग्रीमेंट में बंधी हुई थी। चार्ल्स de Gaulle ने बोला ये इकोनॉमिक चीटिंग है, अब हमें पेपर नहीं, हमें गोल्ड चाहिए। फ्रांस बिल्कुल कन्फ्रंटेशन मोड में आ गया, लेकिन आर्म वॉर नहीं, मॉनेटरी रिविलियन के मोड में था। फ्रांस ने फुल एग्रेसिव स्टेप लिया। 1965 में उसने अमेरिका को चैलेंज किया ऑफिशियली और अपनी नेवी शिप यूएस के ट्रेजरी वॉल तक भेजी और वहां से गोल्ड फिजिकली ले आया। ये एक सिंबॉलिक थप्पड़ था अमेरिका को, जैसे बोलना तुम्हारे डॉलर पर ट्रस्ट नहीं, हम अपना गोल्ड वापस ले जा रहे हैं। ये एक्ट इतना बड़ा था कि यूएस मीडिया ने बोला फ्रांस हैज डिक्लेयर फाइनेंशियल वॉर ऑन द डॉलर। फ्रांस के बाद वेस्ट जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान ने भी यही किया। ये कलेक्टिव सिग्नल था कि सिस्टम अनस्टेबल है, पर अमेरिका के पास अब भी मिलिट्री, आईएमएफ और ग्लोबल इन्फ्लुएंस था। कोई ओपन वॉर नहीं कर सका और इस वजह से गोल्ड रिजर्व रैपिड स्पीड से घटा। और फिर 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर गोल्ड लिंक कॉन्सेप्ट तोड़ दिया और अनाउंस किया यूएस डॉलर अब कन्वर्टेबल नहीं रहेगा। अगर कोई कंट्री यूएस को अपने डॉलर देकर गोल्ड मांगती है, जैसे पहले सिस्टम में अलाउड था, अब यूएस मना कर देगा। अब डॉलर सिर्फ पेपर नोट बचा था, पर दुनिया फिर भी उस पर ट्रस्ट करती थी क्योंकि सारी ट्रेड डॉलर में ही चल रहे थे। अमेरिका के पास एक ऐसी करेंसी सिस्टम था जिसकी वैल्यू सिर्फ ट्रस्ट प्लस पावर पर चल रही थी।
गोल्ड पर नहीं। ये था निक्सन शॉक 5 अगस्त 1971, जहां से फिएट करेंसी एरा स्टार्ट हुआ। द बर्थ ऑफ पेट्रो डॉलर सिस्टम 1973 टू 1975। 1973 में वॉर हुआ योम के ऊपर, जिसमें इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर अटैक कर दिया, जिसे अरब इसराइल वॉर भी कहते हैं। इस वॉर में यूएसए ने इसराइल को सपोर्ट किया और उसे इमरजेंसी मिलिट्री एड भेजी। यूएसए के इस सपोर्ट से अरब नेशन जो ओपेक मेंबर थे, जिसमें सऊदी अरेबिया मैन था, वो गुस्सा हो गए और फिर अरब नेशन ने ऑयल को वेपन की तरह यूज़ करा। अरब नेशन ने इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ पर एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो मतलब ऑयल पूरी तरह से बैन इन कंट्रीज़ को, और ऑयल प्रोडक्शन में भी कट लगा दिया। ग्लोबल ऑयल सप्लाई कम हो गई और ऑयल क्राइसिस आ गया, जिसके वजह से प्राइस में भी काफ़ी बड़ा उछाल आया। इस वजह से ऑयल $3 बैरल से बढ़कर $12 बैरल हो गया। फॉरेक्स से कीमत में उछाल, वो भी अचानक से काफ़ी बड़ा क्राइसिस था, जिसे हम ऑयल क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। इस क्राइसिस को अमेरिका ने अवसर बना लिया और सऊदी से 1974 में सीक्रेट डील की। इसमें सऊदी सिर्फ डॉलर में पेट्रोल बेचेगा, चाहे जो भी कंट्री ऑयल परचेज करे। बदले में सऊदी को सिक्योरिटी, गारंटी, वेपन और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दी। और 1975 में ओपेक ने कलेक्टिवली डॉलर ओनली ऑयल ट्रेड एक्सेप्ट कर लिया। इफेक्ट ऑफ दिस कॉम्बो, ये दोनों मूव्स 1971 का गोल्ड लिंक तोड़ना और 1974 का ऑयल लिंक बनाना अमेरिका को एक ऐसी इनविजिबल पावर देता है जिसका कोई जवाब नहीं। और जहां एनर्जी वहां लाइफ। डॉलर बिकम द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। हर कंट्री के सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व में आज भी 58% ग्लोबल रिजर्व डॉलर ही रखे हुए हैं। दिस मीन्स द डॉलर रिमेन द वर्ल्ड मोस्ट ट्रस्टेड करेंसी। अमेरिका कंट्रोल द ग्लोबल फाइनेंशियल। पहले गोल्ड से ट्रस्ट आता था, अब ऑयल से डिमांड आई। हर कंट्री को पेट्रोल खरीदने के लिए यूएस डॉलर चाहिए था। सारी कंट्रीज ने अपने रिजर्व में डॉलर रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बिना डॉलर के पेट्रोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ पॉसिबल नहीं था। और दुनिया को ऑयल चाहिए था, और ऑयल मिलता था सिर्फ डॉलर से। अमेरिका ने एक इनविजिबल ट्रैप बना दिया। बिना वॉर, बिना फोर्स के सबको अपने पैसों का एडिक्ट बना दिया। रिजल्ट, डॉलर की डिमांड आर्टिफिशियल क्रिएट हो गई, और यूएस को अपनी करेंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना पड़ा, और यूएस सिर्फ डॉलर छापता था। नॉर्मली अगर कोई कंट्री ज़्यादा पैसा छापती तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और करेंसी गिरती है, लेकिन यूएसए अलग है। वो चाहे जितना मर्जी डॉलर छापे, दुनिया खुद उस डॉलर को होल्ड करती है, क्योंकि सबको ट्रेड के लिए डॉलर चाहिए। तो यूएस जितना छापता है वो वर्ल्ड में अब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे स्पंज में पानी। डॉलर सिर्फ नोट नहीं, एक सिस्टम है। डॉलर एक पेपर नहीं, एक पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क है। ग्लोबल बैंक्स डॉलर में डील करते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट, चिप्स, यूएस कंट्रोल करता है। लोन, एक्सपोर्ट्स और रिजर्व सब डॉलर में होते हैं। अब असली पावर आती है सैंक्शन पावर। कोई कंट्री अगर यूएस के अगेंस्ट गया, तो अमेरिका सिर्फ एक बटन दबाता है, स्विफ्ट एक्सेस कट। और और बस वो देश दुनिया से ट्रेड नहीं कर सकता। बैंक ट्रांजेक्शन फ्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद। फिर आता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का गेम। ये दोनों इंस्टीट्यूट की 17% से ज़्यादा वोटिंग पावर सिर्फ अमेरिका के पास है। मतलब कोई कंट्री उनसे लोन चाहता है तो इनडायरेक्टली अमेरिका से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ा वेपन, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कॉम्बो। अमेरिका के पास 700 प्लस मिलिट्री बेस, सबसे पावरफुल नेवी, और हर कॉन्टिनेंट में प्रेजेंस है। टेक्नोलॉजी में भी गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इंटेल सब यूएस के हाथ में है। ये सिर्फ डिफेंस नहीं, डिजिटल कंट्रोल है। और एक एंगल है सॉफ्ट पावर। हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, एजुकेशन, ब्रांड्स। लोग अमेरिका को डिसलाइक चाहे जितना करते हो, पर यूज़ करते हैं अमेरिका के ही प्रोडक्ट्स हैं, और स्टेटस से जोड़ के देखते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक, डी डॉलराइजेशन पॉसिबिलिटी। पहले हम लोग ये जानते हैं डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक पूरा ग्लोबल सिस्टम है। ट्रेडिंग करेंसी, रिजर्व करेंसी, पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क, फाइनेंशियल लॉ एंड सैंक्शन पावर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंट्री कहे मैं डॉलर यूज़ नहीं करूँगा, तो उसे अपना पूरा पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा। बैंक, क्लियरिंग सिस्टम, ग्लोबल एक्सेप्टेंस, सब कुछ फ्रॉम जीरो। इस काम में डिकेट्स लगते हैं, जैसे अमेरिका को 5 to 7 डिकेट्स लगे। डी डॉलरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं डॉलर गायब हो जाएगा, सिर्फ ये कि कंट्री अल्टरनेटिव करेंसी यूज़ करने लगे, जैसे चाइनीज़ युआन, इंडियन रुपी, रशियन रूबल, गोल्ड और डिजिटल करेंसी। अब डी डॉलरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पहले हम उसे जानते हैं। ट्रस्ट और स्टेबिलिटी। डॉलर पर दुनिया को ट्रस्ट है और दूसरी करेंसी पर नहीं। लिक्विडिटी। डॉलर की मार्केट सबसे बड़ी और फास्ट है, दूसरी करेंसी में बायर सेलर कम होते हैं। लीगल और पॉलिटिकल सेफ्टी। यूएस फाइनेंशियल लॉ ट्रांसपेरेंट है, दूसरी कंट्रीज में रिस्क ज़्यादा है। मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर। अगर कोई कंट्री अग्रेसिव डी डॉलरेशन करे, यूएस सैंक्शन या पॉलिटिकल प्रेशर यूज़ करता है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म 5 से 10 साल में डॉलर टॉप पे रहेगा, लेकिन शेयर थोड़ा कम होगा। लॉन्ग टर्म 20 से 30 साल, अगर चाइना और ब्रिक्स सक्सेसफुल रहें और अपना ट्रस्टेड पेमेंट नेटवर्क बना लें, तो दुनिया में मल्टी करेंसी सिस्टम आ सकता है। पर कंप्लीट डी डॉलरेशन, जिसमें कोई भी कंट्री डॉलर यूज़ ना करे,
वो तभी होगा जब अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी या इकोनॉमी लूज़ करे। तो अभी के लिए मुश्किल है, डीडोरेशन पॉसिबल है लेकिन स्लो प्रोसेस है। जब तक दुनिया को कोई और इक्वली स्टेबल सिस्टम नहीं मिलता, तब तक इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ ग्रीन नोट ही वर्ल्ड का बॉस रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।